नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आज का पहला प्रश्न है, नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। इसमें जो सही ऑप्शन है, नए साहित्य के इतिहास नए सॉरी नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। यह कथन है आचार्य डॉक्टर बच्चन सिंह का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का सुशोभित और परिवर्धित संस्करण कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1938 ईस्वी, ऑप्शन बी 1940 ईस्वी, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी, ऑप्शन डी 1944 ईस्वी। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का संशोधित और परिवर्धित संस्करण कब प्रकाशित हुआ? यह 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सभामंडन वृत्त चंद्रोदय किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रताप शाही, ऑप्शन बी सूरत मिश्र, ऑप्शन डी पजनेस, ऑप्शन डी अमीरदास। इसमें जो सही ऑप्शन है, सभामंडन वृत्त चंद्रोदय, यह रचना है अमीरदास की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अजरामरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती? पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए उल्लेख अलंकार, ऑप्शन बी ब्याज स्तुति अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी तदगुण अलंकार। इसमें जो सही है, अजरामरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। इस पंक्ति में जो अलंकार है वह है श्लेष अलंकार। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए शोभाकांत, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी शिवसागर मिश्र। इसमें जो सही ऑप्शन है, दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के रचनाकार हैं, वह हैं शिवसागर मिश्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सख नील नभ सर में उतरा यह हंस, आहा तरता तरता पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए मालिनी, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी दुर्मिल। इसमें जो छंद है वह है सख नील नभा सर में उतरा या हंस आहा तरता तरता। इसमें जो छंद है वह है दुर्मिल छंद। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
कामायनी महाकाव्य संदिग्ध है, किसने कहा? ऑप्शन ए शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी निराला। कामायनी महाकाव्य असंदिग्ध है, यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उम्बेक नाम से किसे पुकारा जाता है? ऑप्शन ए डंडी, ऑप्शन बी भवभूत, ऑप्शन सी कालिदास। ऑप्शन डी भारव। इसमें जो सही ऑप्शन है, उम्बेक नाम से किसे पुकारा जाता है? उम्बेक नाम से भवभूत को पुकारा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन ए 1988 ईस्वी, ऑप्शन बी 1888 ईस्वी, ऑप्शन सी 1891 ईस्वी, ऑप्शन डी 1893 ईस्वी। चंद्रकांता उपन्यास, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1888 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया उपन्यास में किस गांव का वर्णन है? ऑप्शन ए पांडेपुर, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी भोजपुर, ऑप्शन डी धमोली आंचल। इसमें जो सही ऑप्शन है, देहाती दुनिया उपन्यास में किस गांव का वर्णन है? इसमें भोजपुर गांव का वर्णन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वह शक्ति हमें दो, दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं, किसने लिखा है? ऑप्शन ए वंशीधर शुक्ल, ऑप्शन बी उषा देवी मित्रा, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी परशुराम पांडे। इसमें जो सही ऑप्शन है, वह शक्ति हमें दो, दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं, यह लिखा है परशुराम पांडे ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आंसू निबंध किसका है? ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। आशु निबंध यह किसका है? आशु निबंध बालकृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आशु काव्य रचना किसकी है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है,
रास साहित्य का प्रथम ग्रंथ है? ऑप्शन ए उपदेश रसायन रास, ऑप्शन बी पंच पांडव चरित्र रास, ऑप्शन सी रिपुदास प्रणरास, डी सभी। रास साहित्य का प्रथम ग्रंथ जो माना जाता है वह है रिपुदा रण रास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द होगा? ऑप्शन ए आगत, ऑप्शन बी विगत, ऑप्शन सी प्रत्यागत, ऑप्शन डी तथागत। इसमें जो सही ऑप्शन है, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है, वह है प्रत्यागत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कला के परखी कहते हैं उस पार की पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी दिनकर। इसमें जो सही ऑप्शन है, शुद्ध कला के परखी कहते हैं उस पार की यह पंक्ति है रामविलास शर्मा की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं? ऑप्शन ए वीर नंदी, ऑप्शन बी धनंजय, ऑप्शन सी वादिराज, ऑप्शन डी मुनिजिन विजय। इसमें जो सही ऑप्शन है, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक जो हैं वह है वादिराज। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी, पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए अर्थान्यास अलंकार, ऑप्शन बी परिसंख्या अलंकार, ऑप्शन डी सी विभावना अलंकार, ऑप्शन डी प्रतीप अलंकार। इसमें जो सही ऑप्शन है, जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी, पंक्ति में जो अलंकार है वह है परिसंख्य अलंकार। ऑप्शन डी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद होगा? गुरुधन वे, ऑप्शन बी गुरुधन बे, गुरधन बे, ऑप्शन सी गुरोधन ए, ऑप्शन डी गुरोधन ए। इसमें जो सही ऑप्शन है, गुरुवे का संधि विच्छेद होगा। गुरुवे का संधि विच्छेद गुरोधन ए। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मर गया
दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए रमाकांत श्रीवास्तव, ऑप्शन बी रमणिका गुप्ता, ऑप्शन सी संजीव, ऑप्शन डी चंद्रकिशोर जायसवाल। इसमें जो सही ऑप्शन है मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं। इस चर्चित कहानी के लेखक चंद्रकिशोर जायसवाल हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप है। ऑप्शन ए त्वाभ्याय तथा तौ, ऑप्शन बी त्वाभ्याम तथा ते, ऑप्शन सी त्वाभ्याय तथा तौ, ऑप्शन डी अहम तथा मैं। इसमें जो सही ऑप्शन होगा युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप में वह है ताभ्यम तथा ते। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। ऑप्शन ए महुए का पेड़, ऑप्शन बी रामलीला, ऑप्शन सी पान फूल, ऑप्शन डी हंसा जाए अकेला। इसमें जो सही ऑप्शन है निम्नलिखित में एक मार्कंडे की कहानी नहीं है, वह है रामलीला। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? ऑप्शन ए मुर्दहिया, ऑप्शन बी दोहरा अवसाप, ऑप्शन सी कितनी धूप में कितनी बार, ऑप्शन डी वट वृक्ष की छाया। इसमें जो सही ऑप्शन है विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है, वह है वट वृक्ष की छाया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी श्वेत, ऑप्शन डी रज्जु। इसमें जो सही ऑप्शन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, वह है सेतु। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वध स्थल से छलकना किसी लेखक की कहानी है? ऑप्शन ए ऋषिकेश सुलभ, ऑप्शन बी प्रदीप जायसवाल, ऑप्शन सी धर्मवीर, ऑप्शन डी सत्यकेत विद्यालंकार। इसमें जो सही ऑप्शन है वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है, वह है ऋषिकेश सुलभ की। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए खग, ऑप्शन बी शकुनी, ऑप्शन सी शकुंत, ऑप्शन डी शकुंद। इसमें जो सही नहीं है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, वह है शकुंद। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन है आचार्य बच्चन सिंह का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न भाषा योग वशिष्ठ की रचना काल है। ऑप्शन ए 1881 ईस्वी, ऑप्शन बी 1761 ईस्वी, ऑप्शन सी 1441 ईस्वी, ऑप्शन डी 1941। इसमें जो सही ऑप्शन है भाषा योग वशिष्ठ का जो रचना काल सही ऑप्शन है वह है 1741 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है शोभा सरसाने न बखने जाता केतु भांति आने है पहर मानो काजर के ढोए हैं पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी मतिराम, ऑप्शन डी घनानंद। शोभा सरसाने न बखने जात के भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के धोए हैं, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है सेनापति की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा अष्टधाप की स्थापना का वर्ष है। ऑप्शन ए 1665 ईस्वी, ऑप्शन बी 1765 ईस्वी, ऑप्शन सी 1865 ईस्वी, ऑप्शन डी 1565 ईस्वी। इसमें जो सही ऑप्शन है गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा अष्टधाप की स्थापना इसमें जो सही ऑप्शन है गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा अष्टधाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है
अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? ऑप्शन ए हेमचंद, ऑप्शन बी धनपाल, ऑप्शन सी सोमनाथ, ऑप्शन डी जोइंदो। इसमें जो सही है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? इसमें जो सही है वह अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने जोइंदो ने माना है? ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, राजन शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है? ऑप्शन ए रामः, ऑप्शन बी राज्ञ, ऑप्शन सी राज्ञ, ऑप्शन डी राज्ञेय। इसमें जो सही ऑप्शन है, राजनाम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है, वह है ज्यादा से ज्यादा। राज्ञेय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पति शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है? ऑप्शन ए पति, ऑप्शन बी पते, ऑप्शन सी पत्या, ऑप्शन डी पत्यायो। इसमें जो सही ऑप्शन है, पति शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, वह है पत्यायो। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अष्टाधात लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है? ऑप्शन ए तिष्ठतु, ऑप्शन बी तिष्ठत, ऑप्शन सी तिष्ठाम, ऑप्शन डी तिष्ठत। अष्टाधात लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, वह है तिष्ठत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है? ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन बी द्वितीया विभक्ति, ऑप्शन सी चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन डी पंचमी विभक्ति। इसमें जो सही ऑप्शन है, नमः शब्द के योग में जो विभक्ति बनती है वह चतुर्थी विभक्ति बनती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कविता की नई तारीख किसकी रचना है? ऑप्शन ए ज्ञान रंजन, ऑप्शन बी काशीनाथ सिंह, ऑप्शन सी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन डी उदय प्रकाश। इसमें जो सही है, कविता की नई तारीख किसकी रचना है? वह है उदय प्रकाश की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी
20। ऑप्शन डी 23। इसमें जो सही है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, खुली आंखों का सपना यात्रावृत्ति के लेखक हैं? ऑप्शन ए सीतेश आलोक, ऑप्शन बी वल्लभ डोभाल, ऑप्शन सी हीरा समन बिष्ट, ऑप्शन डी मरुधर मृदुल। इसमें जो सही ऑप्शन है, खुली आंखों का सपना यात्रावृत्ति के लेखक जो हैं वह है मरुधुल विपुल मरुधर मृदुल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सभी स्वर इसमें जो सही ऑप्शन है, स्वर सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर दीर्घ, अल्पप्राण, अघोष, महाप्राण, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं? ऑप्शन ए धनपाल, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी धर्म प्रभु सूर्य, ऑप्शन डी रामचंद्र सूर्य। निर्भय भीम योग के लेखक जो हैं वह हैं रामचंद्र सूर्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।